चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर ये आपका 13 चल रहा था, जो कि 13 जो है कि आपका 1 है। और हम लोग इसके पिछले वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रश्न नंबर 15 तक के प्रश्नों का सलूशन जो है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो है कि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 16 से लेकर जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और शेष आपके जो भी प्रश्न आपके बचेंगे उसके अगले वाले वीडियो में जो है कि हम लोग उसको कवर करेंगे। लेकिन ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 16 से हम लोग जो भी प्रश्न लेकर चलेंगे, देखिए 16, 17 और 18 लगभग आपके तीनों जो है सवाल आपके सेम टाइप के हैं। तो हम लोग जो है कि सूत्र भी नोट कर लेंगे और सूत्र के अनुसार जो है कि हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे ताकि आपको कहीं भी डाउट यहाँ पे ना हो। देखिए प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बिंदु 1 1 तथा 2x माइनस 4y प्लस 3 z प्लस 5 इजिकल टू 0 और x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 6 समतलों की परिच्छेद, देखिए परिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकाल। देखिए परिच्छेद रेखा की यहाँ पर बात हुई है, दो समतल आपके दिए गए हैं और परिच्छेद रेखा यदि आपको दे देता है तो उसके लिए समतल का समीकरण का सूत्र क्या होता है मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं नोट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। चलिए तो यहाँ पर जो है कि हम जो है कि नोट कर लिए हैं प्रश्न नंबर 16 समतल का जो समीकरण था प्रतिच्छेद के लिए। तो ये आपका सूत्र है। देखिए करीब दो समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाली समतल का समीकरण यदि आपसे पूछा जाए और कोई पॉइंट दिया हो तो उसके लिए भी पॉइंट आपका इसमें दिया हुआ है। तो करीब दो समतल के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाली समतल का यदि समीकरण निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z और प्लस जो है आपका d1 होता है प्लस लेमडा आपका लगाया जाता है a2x प्लस b2y प्लस c2 और प्लस क्या d2 इजिकल टू क्या 0। दो जो आपके समतल के समीकरण दिए है ना और प्रतिच्छेद जो है कि आपका समीकरण निकालना है, यदि करें प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। दो समीकरण आपको यहाँ पर देगा, ठीक है। तो पहले समीकरण को हम लोग डिनोट करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इस तरह से डिनोट करेंगे, दूसरे को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि बिंदु 1 1 1, यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे कि दिया है। देखिए भाई क्या क्या है, दिया है बिंदु, क्या दिया है बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है बिंदु बराबर दिया हुआ 1 कामा 1 कामा क्या 1, ये आपका जो है कि बिंदु आपका दिया हुआ है। अब इसके बाद दे रहा है तथा समीकरण आपके दो समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दो आपके दो समीकरण है वो समतल आपके हैं। लिखेंगे कि दो समतलों तो दो समतल कौन कौन से हैं यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं। दो समतलों आपका है, पहला है 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5 इजिकल टू 0 और दूसरा जो आपका है x प्लस वाई माइनस जेड और ये आपका बराबर 6 है तो इसको इधर कर दीजिए तो माइनस 6 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है, समतल का क्या समीकरण। देखिए इससे जो है कि समतल का समीकरण आप निकालेंगे तो दो आपके जो है कि समतल दिए गए थे, ये दिया है और ये दिया है। इससे जो है कि जो प्रतिच्छेद रेखा आपसे गुजर रही है, देखो प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला समतल का जो है कि समीकरण आपको निकालना है जो कि पॉइंट आपका दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में आपका बनेगा, अब बन जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 4y प्लस 3z और प्लस आपका 5, इसके बाद प्लस लेमडा लगेगा। सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को नोट कर लिख के दिया गया सूत्र। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड माइनस क्या हो जाएगा 6 और ये इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर बना देंगे इसको क्या फर्स्ट। ये आपका जो है पहला समीकरण आसानी से बन जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है, करना कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए अगर बिंदु आपका दिया गया है तो अगर बिंदु दे दिया है प्रश्न में तो आपको यहीं से समीकरण नंबर 1 मान लेना है और जो आपका पॉइंट दिया हुआ है ना वो प्रतिच्छेद बिंदु है तो वो पॉइंट जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम लोग उससे लेमडा का मान निकालेंगे। इसके बाद लेमडा का मान जो आएगा इसमें रख करके आसानी से हम लोग समीकरण फाइंड कर लेंगे।
ठीक ना। तो यदि बिंदु नहीं दिया रहेगा, देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जो कि आपको बिंदु नहीं दिया रहेगा, तो बिंदु नहीं दिया रहेगा तो इससे लेमडा से मल्टीप्लाई करके हम लोग पहले जो है कि हम लोग आसानी से जो लेमडा का मान निकालेंगे। तो उस तरह के सवाल आएंगे तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो भी सवाल है ये देखिए, हाँ अगला बिंदु क्या दिया है, अब बिंदु दिया है 1 1 1, तो लिखेंगे आप कि बिंदु 1 कामा 1 कामा 1 का मान, ठीक है, बिंदु इतने का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये जो आपका बिंदु है ये आपका एक x का मान है, y का मान और किसका मान है, z का मान, ठीक है। जो ही प्रतिच्छेद बिंदु होगा, आपको पता है तीन आपके चल रहे हैं x y z, तीन यहाँ पे अच्छे आ रही हैं, तो यह x y और z का मान हो जाएगा। तो अब हम लोग इसी में रखेंगे। तो रखने के बाद प्राप्त क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, यह हो जाएगा x का मान 1 रखेंगे तो यह 2 एकम हो जाएगा 2, माइनस y का मान 1 रखेंगे तो 1 4 हो जाएगा 4, प्लस z का मान 1 रखेंगे तो 1 3 3 और प्लस यह हो जाएगा 5, प्लस लेमडा और यहाँ से x का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे और माइनस z का मान भी 1 है और माइनस 6 इक्वल टू क्या है, 0। देखिए 5 3 8, 8 2 10 और 10 में से 4 घटा कितना हो जाएगा 6, प्लस लेमडा यहाँ पर देखिए 6 और 1 7 और 1 1 2 और 7 में से 2 घटेगा आपका हो जाएगा माइनस, 7 में से 2 घटेगा आपका हो जाएगा -5 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से -5 लेमडा इजिकल टू हो जाएगा, 6 को इधर भेजेंगे तो -6, तो यहाँ से लेमडा इजिकल टू हो जाएगा -6 अपान क्या हो जाएगा -5, तो लेमडा इजिकल टू हो जाएगा 6/5। तो लेमडा का मान यहाँ पर आ गया 6 बटा में कितना आ गया 5, लेमडा का मान यहाँ पे आ गया, ये माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, 6 बटा में यहाँ से 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यही जो लेमडा का मान है समीकरण नंबर 1 में हम लोग रखेंगे, क्योंकि ये समतल का समीकरण है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में लेमडा बराबर 6 बटा में 5 रखने पर, चलिए तो रखेंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5, ठीक है, प्लस लेमडा का मान कितना है 6 बटा में 5, कोष्टक में आ जाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस y माइनस जेड माइनस 6 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए 5 से इसमें गुणा करेंगे इस समीकरण में और 6 से इसमें हम लोग गुणा करेंगे, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10x माइनस 5 चौके हो जाएगा 20y प्लस 5 3 हो जाएगा 15 जेड प्लस 5 5 25 प्लस 6 से करेंगे तो यह हो जाएगा 6x प्लस 6y हो जाएगा माइनस 6z हो जाएगा माइनस 6 6 के 36 और पूरे का बाटा यहाँ पे लगेगा आपका कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग त्रिय क्या कर देंगे गुणा, त्रिय गुणा करेंगे तो ये टोटल ऊपर वाला मान आ जाएगा। अब यक्स वालों को एक साथ ले लीजिए, तो ये यक्स में है ये यक्स में, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। देखिए वाई में है ये भी वाई में है, तो 20 में से 6 घटा आपको हो जाएगा -14 यक्स और ये हो जाएगा एक्स, सॉरी ये वाई वाला है ना वाई, ये 15 जेड है और ये आपका है -6, तो 15 में 6 घटेगा आपको हो जाएगा +9 जेड, ठीक है, कहीं गलत हो तो आप लोग मिला लीजिएगा। और 36 में से यहाँ पर 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -11 और 5 से 0 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। यानी कि टोटल जो आपका फाइनल निकल कर आया है 16x माइनस 14 जो है कि y प्लस 9z माइनस 11 इजिकल टू कितना 0। ये जो है मेरे प्रिय छात्रों फाइनल आंसर यानी प्रतिच्छेद जो है से होकर जाने वाले समतल का यदि समीकरण निकाला जाए तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा ये, यानी कि 16 माइनस 14y यानी प्लस 9x माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं? अब तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये, बस आपको जो है कि समतल का आपको समीकरण लिख लेना है प्रतिच्छेद के लिए, तो ये आपका समीकरण बनेगा जो कि आपको 2 समीकरण प्रश्न में दिया है, तो दोनों एक समीकरण इसमें रख दीजिएगा एक समीकरण इसमें और लेमडा आपको लगा देना है। इसके बाद जो बिंदु दिया है उस बिंदु का मान, वो जो बिंदु है आपका x और y का होगा और इस समीकरण में रख करके लेमडा का मान निकालेंगे और लेमडा का मान जो आएगा इस समीकरण नंबर 1 में रख करके सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स वाई के फॉर्म में आपका एक्स वाई जेड के फॉर्म में यहाँ से जो है कि मान निकल कर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये तो आपका 16 नंबर था, 17 भी इसी तरह से है, तो बस हम लोग इसको जो चीज़ें हम लोग काम की नहीं है उसको हटा देंगे, बाकी सबको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये तो आपका 16 था और देखिए भैया 17 नंबर का। ठीक है,
17 नंबर भी सेम उसी तरह करे कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 1 दिया है और समतल दिया है, थोड़ा सा आपका समतल बदला हुआ है। तो देखिए सारी चीज़ें आपकी वही चलेंगी, ठीक है। समतल का समीकरण थोड़ा अलग दिया हुआ है, दिया है जो समतल इतना तथा इतने की प्रतिच्छेद रेखा से गुजरती है, ठीक ना। प्रतिच्छेद रेखा से क्या होती है, गुजरती है। तो हम लोग यहाँ से हटा देते हैं इसको। हम लोग भाई इसमें भी हम लोग वही चीज़ निकालना है, हम लोग को इसमें भी वही चीज़ हम लोग को निकालना है। तो जो चीज़ें हम लोग काम लायक हैं उसको रहने देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। पॉइंट जो आपका बिंदु इसके लिए वही है, तो बिंदु को तो हम लोग को हटाना नहीं है, केवल हमको बदलना है क्या, समीकरण। तो यहाँ से ये जो है आपका समीकरण बदल जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण बदल जाएगा तो मैं इसको हटा देता हूँ, और ये आपका समीकरण बन जाएगा, बदल जाएगा तो इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से ये भी समीकरण आपका बदल जाएगा क्योंकि समीकरण भाई अलग है, ठीक है। तो समीकरण को हम लोग हटा देते हैं। चलिए तो नोट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कि समतल हो, समतल क्या क्या दिया है देखिए, 2x प्लस वाई प्लस 2z। देखिए इजिकल टू 9 है तो 9 को इधर करेंगे तो -9 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ देखिए, 4x माइनस 5y माइनस 4z, और इधर आएगा तो -1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या है। अब इसको हम लिखेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, और इसके बाद प्लस लेमडा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4x, या नहीं है तो इसको हटा दो भाई, ठीक है यार। ये हो जाएगा लेमडा, कोष्टक में हो जाएगा 4x माइनस 5y, और माइनस जो है 4z माइनस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर कितना कर दीजिए, फर्स्ट, ठीक है। ये बिंदु दिया है तो ये बिंदु का मान है x y और किसका हो जाएगा, z का। अब देखिए ये सब चीज़ें जो है ना रख करके हम लोग उसी तरह से फाइंड कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो हम लोग फटाफट रखते हैं, इसके बाद निकाल लेते हैं। x का मान 1 तो 1 2 हो जाएगा 2, प्लस 1 कम हो जाएगा 1, प्लस 1 2 2 माइनस 9, प्लस यहाँ पर लेमडा देखिए 1 रखेंगे तो 1 4 हो जाएगा 4, माइनस 1 5 हो जाएगा 5, माइनस 1 4 हो जाएगा 4, और माइनस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए जोड़िए 2 2 4 और 1 5, और 9 में से 5 घटेगा आपका हो जाएगा -4, प्लस लेमडा कोष्टक में आइए, ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस केवल 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक ही बार इसको -6 कर देता हूँ, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से -6 लेमडा इजिकल टू हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यहाँ से लेमडा इजिकल टू हो जाएगा 4 जो है -6, ठीक है। कितने से कट जाएगा भाई, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी के 4, यानी कि ये जो लेमडा का मान निकला हुआ है, लेमडा इजिकल टू हो जाएगा 2 बटा में माइनस कितना 3, ठीक है। 2 बटा में कितना आ गया, -3। तो यहाँ पर तक तो आपको दिख ही रहा होगा। अब यही लेमडा का मान किस में रखना है आपको, समीकरण नंबर जो है आपको 1 में रखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फटाक से कि लेमडा का मान लिखेंगे कि समीकरण 1 में लेमडा बराबर 2 बटा में -3 रखने पर, ठीक है। तो लेमडा का मान माइनस जो है 2 बटा में 3, देखिए 2 बटा में -3 लिख सकते हैं, या -2 बटा में 3 भी आप कर सकते हैं, घबराना नहीं कि इससे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेमडा का मान -2 बटा में 3 या 3 बटा में -2 रखेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9, ठीक है। इसके बाद प्लस लेमडा का मान है 2 बटा में -3 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 बटा में क्या 3, कोष्टक में आपका हो जाएगा 4x माइनस 5y, इसके बाद हो जाएगा -4z और -1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए हल करिए, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी के 6x हो जाएगा, देखिए शायद यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइट आ रही है। 3 दूनी के 6x हो जाएगा, प्लस 3y 3 दूनी के 6z माइनस 3 27, ठीक है। और -2 से अंदर गुणा तो 4 दूनी के 8 माइनस 8x हो जाएगा, माइनस से माइनस में हो जाएगा प्लस, 2 बचे हो जाएगा 10y, माइनस से माइनस प्लस, 2 चौके कितना हो जाएगा 8z, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए x वाला एक साथ लेंगे तो -2x बना, y को लेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 13y, 6z, और इसको लेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 14z, और इसको लेंगे तो घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 25 इजिकल टू 0।
अब क्या करो, यहाँ से माइनस गुणा कर देंगे तो 2x माइनस 13y माइनस 14z और प्लस कितना हो जाएगा 25 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो है ना इतना जो है आपका निकल करके फाइनल आंसर आपका आ गया है। अब बताइए कोई यहाँ पे परेशानी आपको नहीं हो रहा होगा, क्योंकि भैया देखो सभी चीज़ें वही चली है, पूरा जो है प्रोसेस आपका वही चला है जिस तरह से प्रश्न नंबर 16 को किया गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ यही है, प्रश्न नंबर जो है यहाँ पर 16 ही रह गया, लेकिन प्रश्न नंबर ये चल रहा था कौन सा 17। तो प्रश्न नंबर 17 का वही प्रोसेस चला जो आपका प्रश्न नंबर 16 में था। तो मैं एक बार जो है कि आंसर को मिला लेता हूँ, आया तो है हाँ चलिए ठीक है, मैं नोट करके सॉल्व करके भी रखा हूँ भाई, ठीक है मैं सॉल्व करके भी रखा हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। प्रश्न नंबर 18 भी आपका इसी तरह से होगा, लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 18। तो ये 17 कंप्लीट हुआ, 18 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लीजिए। चलिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं जो है कि प्रश्न नंबर किसके तरफ 18 की तरफ, ठीक ना। तो 17 कंप्लीट हुआ ना, अब इसी तरह से आपको करना है प्रश्न नंबर 18 को। तो यहाँ पर बस हम लोग इसमें भी प्रश्न नंबर 18 में भी लेमडा का मान निकालेंगे और बस समीकरण में हम लोग को रख देना है। लेमडा का मान निकालना है, समीकरण में हम लोग को क्या करना है रख देना है। तो चलिए इस सब चीज़ों को हटा देते हैं और इसके बाद हम लोग नोट करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हम लोगों से पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें मैं देख लूँ 18 में मूल बिंदु दिया है। देखिए यहाँ पर बिंदु आपका बदला हुआ है, इस प्रश्न में दे रखा है मूल बिंदु। क्या दे रखा है मूल बिंदु आपका दिया हुआ है। तो मूल बिंदु का मतलब क्या हुआ 0 0, तो यहाँ पर बिंदु हट जाएगा और कह रहा है कि मूल बिंदु, प्रश्न कह रहा है कि मूल बिंदु और समतल जो दिया हुआ इतने की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण आपको निकालना है। देखिए मूल बिंदु दिया है ना, क्या दिया है मूल बिंदु का मतलब यह हुआ कि 0 कामा 0 कामा कितना हो जाएगा 0। अब एक चीज समतल का समीकरण क्या दिया है उसको हम लोग नोट करते हैं। जो समतल दिया है, समतल दिया है एक x प्लस 2 y प्लस 3z, ठीक है ना। इसके बाद दिया हुआ है -4 इजकल टू दिया है 0 और दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 बराबर कितना है 0, ठीक है। अब ये कह रहे प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण आपको निकालना है। तो ये आपको हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4, ठीक है, और प्लस लेमडा कोष्टक में आपका हो जाएगा टोटल ये समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1, ये भैया z है 2 मत समझिएगा, इजिकल टू कितना 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए बिंदु क्या दिया है 0 0 0। चलो भाई बिंदु कितने से 0 कामा 0 कामा 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा -4 प्लस लेमडा कोष्टक में ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा -4 प्लस ये देखिए जोड़ेंगे तो 1 1 से लेमडा में लेमडा हो जाएगा इजिकल टू 0। तो यहाँ से लेमडा इजिकल टू हो जाएगा माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी कि लेमडा का जो मान निकला हुआ है लेमडा बराबर कितना आपका आ गया 4, लेमडा का मान आ गया। अब यही लेमडा बराबर जो है आप लिखेंगे कि लेमडा बराबर 4, समीकरण 1 में लेमडा बराबर 4 रखने पर, चलिए क्या ये लेमडा दिख रहा है, क्या ये चीज जैसा दिख रहा है, थोड़ा ऐसे लेमडा होना चाहिए। चलिए रखेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा क्या देखिए x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4, ठीक है, और प्लस लेमडा का मान कितना रखना है 4, कोष्टक में आपका हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। अब चलिए यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z -4 मल्टीप्लाई प्लस 4 चौके 16x प्लस 4 3 हो जाएगा 12y प्लस 4 दूनी को हो जाएगा 8z और प्लस 4 एकम 4 बराबर 0। देखिए x और x 16 और 1 कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा, y ये हो जाएगा आपका 14y, ठीक है, 3z और यहाँ पर 8 3 11 हो जाएगा 11z
और ये आपका हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी कि ये जो आपका निकला हुआ है ना, जो आपका आया हुआ है 17x प्लस 14y प्लस 11z बराबर कितना 0। यानी कि यहाँ पर जो ये आपका मान आया हुआ है ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, देखिए 16, 17 और 18 ये भी भैया मैं बदला नहीं, ये जो है आपका 18 चल रहा था तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ 18। देखिए तो 17, 18, 16, 17 और 18 सभी का जो प्रोसेस है एक ही जैसा चला। तो आप एक सूत्र याद रखते हैं तो इस पे आधारित जितने भी आपके सवाल हैं उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी कठिनाइयाँ होती हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका जल्दी सलूशन आपका करा दिया जाएगा। ठीक ना, तो ये आपका रहा कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 रहा। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 में थोड़ा सा ये आपको परेशानी होगी कि इसमें पॉइंट नहीं दिया है, 19 वाला में पॉइंट नहीं दिया है, 3 समीकरण आपको दे रखा है तो उसमें थोड़ा आपका बढ़ जाता है। जो ये आपका समीकरण बना हुआ है समीकरण नंबर 1, इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करके हम लोग x कॉमन लेकर के x वाले जितने मान है कॉमन लेकर के हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 19 में जो है कि थोड़ा आपका प्रोसेस बढ़ेगा तो उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं किस तरह से आपको उसको करना है, क्योंकि 3 समीकरण यहाँ पे आ रहे हैं और लंब भी आपकी कंडीशन दिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम प्रश्न नंबर 19 की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि प्रश्न नंबर 19 थोड़ा टेढ़ा है और यहाँ पे मैं नोट भी कर दिया हूँ। तो समतल का समीकरण के लिए ये आपका पूरा जिस तरह से प्रश्न नंबर 15 किया गया 16, 17, 18 किया गया यहाँ तक हम नोट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या दे रखा है, पहले मैं पढ़ दे कर समतलों आपका दिया है समीकरण इतना और इतने के प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले और समतल, देखिए समतल इतने पर लंब समतल का कंडीशन। देखिए समतल का जो है कि लंब दिया हुआ है, यानी कह रहे कि जो आपका ये समीकरण समतल दिया हुआ है इस समतल का प्रतिच्छेद पर यदि लंब, ठीक है, समतल इतने पर प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण आपको निकालना है और समीकरण आपका जो है कि ये आपका बनेगा। और ये कह रहे कि ये जो समीकरण है ना, जो दूसरा आपका समतल दिया है उस पर क्या है लंब। तो लंब की कंडीशन में आपका क्या होता है, लंब जब भी देगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। तो इसके लिए देखिए इसमें तो पॉइंट आपका दिया नहीं है तो इसको थोड़ा हम लोग आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि लंब की कंडीशन जब आया है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आपको हर हाल में ज्ञात करना पड़ेगा ताकि हम लोग लंब की कंडीशन से लैम्डा का मान निकाल लें। ठीक ना, तो क्योंकि इसमें बिंदु नहीं दिया है, अगर इसमें बिंदु दिया रहता मेरे पे छात्रों तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बिंदु नहीं दिया है तो इसमें थोड़ा प्रोसेस बढ़ेगा। और प्रोसेस क्या बढ़ेगा वो आगे देखते हैं। ये आपको हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लेमडा x कर दीजिए प्लस लेमडा y कर दीजिए प्लस माइनस है माइनस लेमडा z कर दीजिए प्लस 5, यह हो जाएगा क्या लेमडा इजिकल टू 0। देखिए x वालों के एक साथ देखिए इस x को लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा, इसके बाद x हो जाएगा प्लस y को कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस लेमडा, इसके बाद हो जाएगा क्या y। ठीक है, इसके बाद प्लस z को कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 3 माइनस लेमडा क्या हो जाएगा z। अब देखिए ये 4 है ये 5 है तो इसको लिख देंगे 5 लेमडा और माइनस क्या हो जाएगा 4, इनको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप यहाँ से बना सकते हैं समीकरण नंबर कितना फर्स्ट, क्योंकि हमको हर हाल में लेमडा का मान चाहिए भाई और लंब दिया है। तो ये जो आपका समीकरण है इससे हम लोग a1 a2 b1 b2 हम लोग निकाल लें, c1 c2 निकाल लें। देखिए जो x का गुणांक है तो यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 1 कर दिए हैं ना, तो यहीं से हम लोग निकाल लें तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का प्राप्त हो जाएगा कि a1 इजिकल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा, या आप लास्ट में जाकर के समीकरण 1 समीकरण 2 से निकाल भी सकते हैं भाई, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम एक ही बार निकाल दे रहे हैं और b1 इजिकल टू हो जाएगा 2 और प्लस ये आपका लेमडा हो जाएगा, इसके बाद c1 इजिकल टू हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा। ठीक है, और यहाँ पर तो d1 की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर d1 को भी मैं नोट कर देता हूँ, माइनस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इसकी ज़रूरत कोई है नहीं। तो ये आपका हो गया। अब दिया है देखिए क्वेश्चन में दिया है कि समतल, क्या दिया है समतल दिया है, तो समतल दिया है तो समतल वाला समीकरण क्या है लिखिए, समतल, समतल का जो समीकरण दिया हुआ है, समतल का समीकरण दिया हुआ है क्या
दिया हुआ है 5x प्लस 3y प्लस 6z, 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इजिकल टू कितना 0। इक्वेशन नंबर आप कर दो इसको सेकेंड। अब इस सेकेंड इक्वेशन से हम लोग देखिए पहले से किस इक्वेशन से तो हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लिए, सॉरी A1 B1 और C1 तो हम लोग मान निकाल लिए हैं आसानी से। इसके बाद इस समीकरण नंबर 2 से हम लोग निकालेंगे A2 B2 और किसका मान C2 का मान। तो इसको भी नोट करते हैं। तो यहाँ पर A2 इजिकल टू हो जाएगा 5, B2 इजिकल टू हो जाएगा 3 और यहाँ पर C2 इजिकल टू हो जाएगा 6, यहाँ पर D2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 8। आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर कह रहा है परस्पर लंब समांतर जो है परस्पर क्या है लंब। कंडीशन देखिए आपका खुद ही दिया हुआ है परस्पर जो है कि लंब यानी कि लंब समतल का समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परस्पर लंब होंगे, परस्पर लंब होंगे तो लिखेंगे परस्पर लंब होंगे तो यदि परस्पर यदि लंब होते हैं तो उस कंडीशन में हम आपको पढ़ाए थे कि A1 A2 जो है प्लस B1 जो आपका B2 होता है और प्लस C1 जो आपका क्या होता है C2 हो जाए इजिकल टू कितना होता है 0। ये है भैया आपके लंब की क्या कंडीशन, ठीक है। अब इसी लंब की कंडीशन से हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे जो है कि लेमडा का मान। तो चलिए हम लोग लेमडा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं और थोड़ा प्रोसेस आपका बढ़ेगा ही, पता ही है आपको। चलिए तो A1 का मान कितना है आपका है 1 + 2 लेमडा इंटू A2 का मान क्या है 5 प्लस B1 का मान क्या है देखिए ये है B1 का मान 2 + लेमडा है इंटू B2 का मान क्या है देखिए B2 का मान है 3 प्लस C1 का मान क्या है 3 - लेमडा। इसके बाद C1 हो गया, C2 का मान क्या है 6 और यही बराबर कितना हो जाएगा 0। 5 से मल्टीप्लाई करें 5 प्लस ये हो जाएगा 10 लेमडा प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 3 लेमडा प्लस 18 - 6 लेमडा इजिकल टू क्या 0। देखिए 5 और 6 11, 11 और 8 यानी कि यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 2। सही लिखे हैं कि नहीं 29 हो जाएगा। अब लेमडा वाला ये 10 और 3 13, 13 में से 6 घटा कितना हो जाएगा 7 तो -7 लेमडा इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से 7 - 7 लेमडा इजिकल टू हो जाएगा 29। तो यहाँ से लेमडा इजिकल टू हो जाएगा -29 होगा -29 बटा में क्या हो जाएगा -7। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह लेमडा इजिकल टू हो जाएगा 29 बटा में कितना हो जाएगा 7। यानी कि जो आपका लेमडा का मान आया है मेरे प्रिय छात्रों यहाँ से लेमडा का मान आ गया है 29 बटा में कितना 7। बोलिए बोलना क्या है यहाँ पर, कोई आपको परेशानी नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये जो है आपका लेमडा का मान निकल चुका है। तो जब हम लोग का लेमडा का मान निकल जाता है तो इसके बाद जो है हम लोग समीकरण 1 में लेमडा का मान रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मैं इसको इधर कर लेता हूँ क्योंकि भैया स्पेस चाहिए हम लोग को ना। चलिए तो यहाँ पर 29 बटा में 7 आया हुआ है और यही समीकरण नंबर कौन में रखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर जो है 1 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में लेमडा बराबर 29 बटा में 7 रखने पर। चलिए तो यहाँ पर हम नोट करते हैं समीकरण नंबर 1 कौन है भाई, ये है ना, ये समीकरण नंबर 1 है। तो यह हो जाएगा 1 + 2 मल्टीप्लाई लेमडा का मान रखना है तो यह हो जाएगा 29 बटा में 7 x प्लस 2 प्लस ये आपका हो जाएगा प्लस 29 बटा में क्या है 7। ये हो जाएगा क्या, ये माइनस में आया हुआ क्या, मैं देख लेता हूँ भाई। ये माइनस में आया हुआ है लेकिन मेरा कैसे प्लस में आया हुआ है, आया हुआ है भाई आया हुआ है। तो 10 3 13, 13 में 6 OIC यही यहाँ पर ही सही है लेकिन मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस आपका खुद होगा ही, ठीक ना, हमने गलत लिखा हुआ था
तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस 29/7, ठीक है। तब तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक, और इसके बाद प्लस। आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ गया 3, लेमडा का मान -29/7, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेमडा का मान लेमडा पहले से माइनस में है और लेमडा का मान है -29/7, ये हो जाएगा प्लस प्लस 29 में क्या हो जाएगा 7, इसके बाद जेड, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5, इसके बाद गुणे -29/7 माइनस क्या हो जाएगा 4 इजिकल टू 0। देख लेता हूँ यहाँ तक जा रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं आपको। चलो मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 प्लस से माइनस में गुणा माइनस, 2 9 18 को 8 हासिल 1, 2 दूनी के 4 और 5, 58/7 एक्स प्लस 7 दूनी के 14 माइनस 29 में कितना हो जाएगा 7 वाई प्लस 7 तरीके हो जाएगा 21 प्लस 29 में कितना हो जाएगा 7 जेड। अब देखिए प्लस ये आपका हो जाएगा 5 9 45 को 5 हासिल 4 और 5 दूनी के 10 4 14, 145 वो भी माइनस के साथ, और माइनस 7 चौक 28 बटा में क्या हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 7 माइनस 58/7 हो जाएगा यक्स प्लस ये आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 15 माइनस 15 में कितना हो जाएगा 7 वाई। तो माइनस से प्लस में गुणा, ये टोटल आप नहीं है तो चलो इसको रहने दो ऐसे ही, ठीक है। और इसके बाद प्लस ये आपका हो जाएगा 9 और 1 ये हो जाएगा 10, 2 2 4 और 1 5, 50/7 जेड, और ये हो जाएगा आपका 8 5 13 को 3 हासिल 1, कोष्टक में रख लीजिए, 8 5 13 को 3 हासिल 1, 2 और 4 2 6 1 हासिल 7, और ये हो जाएगा 1 माइनस बटा में कितना हो जाएगा 7 इजिकल टू कितना 0। अब भाई मिला लेता हूँ, मेरा कहीं गलत तो नहीं है, मिला लेता हूँ, मेरा तो कहीं गलत तो नहीं है। चलिए अब 58 में से 7 घटा 51, तो ये हो जाएगा -51 बटा में हो जाएगा 7 यक्स, ये आपका हो जाएगा -15/7 वाई, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 50 जेड बटा में कितना हो जाएगा 7 माइनस 173 में कितना हो जाएगा 7 इजिकल टू कितना 0। अब सभी का हर समान है तो ये आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा -51x -15 y और प्लस ये हो जाएगा 50 जेड माइनस हो जाएगा 173 बराबर कितना 0। यहाँ से तेरे क्या कर देंगे गुणा, 1 से गुणा करेंगे और यहाँ से हो जाएगा -51, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 से गुणा करिएगा माइनस से एक ही बार मैं गुणा कर देंगे क्योंकि भाई स्पेस हम लोग का कम है। 51 हो जाएगा प्लस 15y हो जाएगा माइनस हो जाएगा 50, इसको कर देता हूँ थोड़ा छोटा, और ये हो जाएगा 50 जेड और माइनस प्लस हो जाएगा 173 बराबर कितना हो गया 0। तो ये जो आपका निकला हुआ है ना, ये जो है हम लोग का फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया। तो ये जो है आपका समतल का समीकरण यहाँ पे आ गया है, जो कि इतना स्पेस इतना जो है कि आपका प्रोसेस चला। तो मैं एक बार मिला लेता हूँ कि मेरा आंसर सही आया हुआ है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए भाई बिल्कुल सही है, स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है। देखिए इसमें क्या है ना कि बस आपका पॉइंट नहीं दिया था तो थोड़ा यहाँ पर लेमडा का मान निकाला गया था, और लेमडा का मान जो समीकरण में रखा जाता था उसमें भी रख करके यहाँ पे सॉल्व किया गया, ठीक ना। उसी तरह से हुआ है, बस आपका जो है कि लंब दे दिया था तो लंब की कंडीशन से हम लोग जो है कि लेमडा का मान आसानी से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ, जो कि इस वीडियो का वो अंतिम क्वेश्चन होगा, और अगले वाले वीडियो में जो है शेष आपके जो भी आपके प्रश्न है ना, लगभग अगले वाले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो शेष आपके जो भी प्रश्न हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बाकी सब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा अगले वाले वीडियो में। इसके बाद जो है कि हम लोग प्रश्न नंबर चैप्टर नंबर 14 को जो है कि स्टार्ट करेंगे, जो कि वो आपका अंतिम चैप्टर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट इस प्रश्न नंबर 19 का ले लीजिए और हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ, ठीक है।